अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट टोपोलॉजिकल इंडिसेस ऑफ केमिकल ग्राफ। जैसे कि केमिकल ग्राफ को हमने ग्राफ थ्योरी में डिस्कस किया है, तो यहाँ पे हम टोपोलॉजिकल इंडिसेस पर बात करेंगे। देयर आर 3 टाइप ऑफ टोपोलॉजिकल इंडिसेस। फर्स्ट वन डिग्री बेस्ड, सेकंड वन डिस्टेंस बेस्ड एंड थर्ड वन काउंटिंग रिलेटेड। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिग्री बेस्ड टोपोलॉजिकल इंडिसेस को। तो सबसे पहले हम ग्राफ लेते हैं ऑक्साइड नेटवर्क, जिसे हम डिनोट करते हैं OX एंड ब्रैकेट में हम N लिखेंगे। सबसे पहले हम N इज इक्वल टू 1 लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है ये N की वैल्यू होगी। N इज इक्वल टू 1 मीन टू से हमारे पास एक ग्राफ है ये, ठीक है। तो ये हम फर्स्ट ग्राफ ले रहे हैं, इसलिए हम N की वैल्यू 1 लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास टोटल वर्टिसेस जो हैं वो हमारे पास 3 हैं, 1 2 एंड 3। सबसे पहले आप लोगों ने टोटल वर्टिसेस लिखने हैं एंड देन टोटल एजेस लिखने हैं इन गिवन ग्राफ। तो यहाँ पे हमारे पास 3 एजेस हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है कि हमने वर्टेक्स पार्टीशन करनी है। अब वर्टेक्स पार्टीशन करने के लिए आप लोगों ने इसे डिनोट करना है DU से। ये इसकी नोटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है 2 लिखा है कि 2 डिग्री वाले जो वर्टेक्स हैं इस ग्राफ में वो कितने हैं। तो हमारे पास 3 ऐसे वर्टिस हैं जिनकी डिग्री 2 है। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ वर्टिसेस 3 लिखेंगे। नेक्स्ट, जब हम एजेस की बात करेंगे, एज पार्टीशन की, तो हम इसे डिनोट करेंगे DU DV से। एंड DU DV यहाँ पे हम लिखेंगे और देन 2,2। ये हमारे पास 2,2 हमने इस तरह के एजेस लेने हैं जिनके जो स्टार्ट और एंड वर्टेक्स जो होंगे उनकी डिग्री 2 होगी। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं कि हमारा इस ग्राफ में जो है ये जो एज है इसका जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है और जो एंड वर्टेक्स है दोनों की डिग्री क्या है 2। तो 2 से 2 तक का एक एज 1 है, दूसरा 2 से 2 तक 2 एंड 2 से 2 तक 3। तो 3 ऐसे एजेस हैं जिनकी डिग्री 2 से 2 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कार्डिनलिटी ऑफ एजेस जो है वो 3 आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा जो फर्स्ट ग्राफ था हमने उसे डिस्कस किया। नेक्स्ट सेम हम लेंगे सेकंड ग्राफ। तो सेकंड ग्राफ में हमारे पास जो N की वैल्यू है वह 2, क्योंकि हमने जो फर्स्ट ग्राफ है उसके साथ एक और ग्राफ हमने अटैच कर दिया। तो हमारे पास ये एक 1 है, ये दूसरा 2। तो हमारे पास क्या आगे 2 ग्राफ यहाँ पे आगे। तो यहाँ पे हम N इक्वल टू 2 रख लेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है उसमें हमने टोटल वर्टिसेस लिखने हैं। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस इस ग्राफ में हमारे पास 1 2 3 एंड 4 5 हैं हमारे पास। और अगर हम एजेस की बात करें तो टोटल हमारे पास एजेस हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 टोटल एजेस हमारे पास इस ग्राफ में है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा जो सेकंड स्टेप है वो हमने वर्टेक्स की पार्टीशन करनी है। तो वर्टेक्स की पार्टीशन करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज इक्वल टू 2। अब इस ग्राफ में हमने देखने हैं कि कौन से ऐसे वर्टेक्स हैं जिनकी डिग्री 2 है। 1 2 3 एंड 4 ऐसे वर्टेक्स हैं जिनकी डिग्री 2 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने आ जाएंगे 2। नेक्स्ट हमने 4 लिखा। अब हमारे पास ऐसा कौन सा वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 4 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो वर्टेक्स है इसकी डिग्री क्या है 4 है। तो हमारे पास एक ही ऐसा वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 4 है। तो हमारे पास ये वर्टेक्स पार्टीशन होंगे। नेक्स्ट, अगर हम एज पार्टीशन की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे कौन से एजेस हैं जिनका स्टार्ट और एंडिंग वर्टेक्स जो है वह डिग्री 2 रखता है। 2 एंड 2 वाले एजेस हमारे पास एक ये है, ठीक है, और एक ये है। तो हमारे पास कितने हैं 2 ऐसे एज हैं जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स की डिग्री 2 है। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास 2 से 4। अब देखें 2 से 4 तक का एक एज हो गया, दूसरा 2 से 4 तक का एक एज हो गया, 2 होगी। और यहाँ पे 2 से 4 तक का एक एज हो गया और एक 4 से 2 तक का। तो हमारे पास 4 टोटल ऐसे एज हैं जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग डिग्री 4 एंड 2 है। तो हमारे नंबर ऑफ एजेस जो है वो 4 हो जाएंगे। तो इस तरह हम क्या करेंगे एज पार्टीशन कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम अपना जो ऑक्साइड नेटवर्क N इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास थर्ड वन ग्राफ भी अटैच हो गया इसके साथ।
फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन। यहाँ पे आप लोगों ने वर्टेक्स के साथ इनकी डिग्री लिख लेनी है। डिग्री आप लोग जानते हैं कि हमारा जो वर्टेक्स से जो एजेस इंसिडेंट हो रहे हैं वो इस वर्टेक्स से 2 एजेस इंसिडेंट हो रहे हैं, तो हमारे पास जो वर्टेक्स की डिग्री है वो 2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 डिग्री का वर्टेक्स है, ये 2 है, देन ये 4 का है। इस तरह आप लोगों ने डिग्री को नोट डाउन कर लेना। तो ये हमारे पास जो है वो n=3 के लिए ग्राफ आ गया। ठीक है, इस ग्राफ में सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि हम टोटल वर्टेक्स लिखेंगे। इस ग्राफ में टोटल वर्टेक्स हमारे पास 7 है। ठीक है, और अगर हम एजेस की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ एजेस हमारे पास 9 है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 एंड सेकंड स्टेप है कि आप लोग पार्टीशन करेंगे वर्टेक्स की। तो वर्टेक्स की पार्टीशन करने के लिए हमने सबसे पहले 2 लिखा कि 2 डिग्री वाले कितने वर्टेक्स हैं इस ग्राफ में, वो 5 वर्टेक्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे 4 डिग्री वाले जो वर्टेक्स हैं वो 2 वर्टेक्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री 4 है। नेक्स्ट, अगर हम एजेस पार्टीशन की बात करें तो हमारे पास 2 ऐसे एजेस हैं जिनकी जो स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स की डिग्री है वो 2 है, और 6 ऐसे एजेस हैं जिनकी स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स की डिग्री 2 एंड 4 है। यहाँ पे आप लोग गिवन ग्राफ में नोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस ग्राफ में डिस्कस किया वैसे ही इसमें कर रहे हैं। अब देखें 4 से 4 तक का एक ही एज है हमारे पास, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ एजेस जो है वो 1 लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने देखना है, हमने तब तक ये ग्राफ जो है वो रिपीट करना है। n=1 2 एंड 3 के लिए हमने किया। अब यहाँ पे हमने 4 के लिए नेक्स्ट करके देखना है। जहाँ पे हमारे पास ये 4 वाला टर्म रिपीट होने लग जाएगा तो हमने जो है एक सीक्वेंस बनाना है और इसके लिए फार्मूला जनरेट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चले हम n=4 के लिए भी ग्राफ को देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये ग्राफ जो है हमारा ऑक्साइड नेटवर्क का, ये n=4 के लिए, तो n=4 के लिए हमारा ग्राफ जो है वो इस तरह का बनेगा। ठीक है, हम एक और ग्राफ को जो है यहाँ पे अटैच कर देंगे, तो ये हमारे पास 1 2 3 एंड 4। ठीक है, n=4 के लिए ग्राफ हो गया। तो फर्स्ट स्टेप था हमारा टोटल नंबर ऑफ़ वर्टेक्स, टोटल नंबर ऑफ़ एजेस। देन हमने पार्टीशन की वर्टेक्स की। ठीक है, और इसमें हमने पार्टीशन कर ली है एजेस की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इस ग्राफ तक जब पार्टीशन कर लेनी है उसके बाद हमने सीक्वेंस फार्मूला जनरेट करना है। अब जो मेन बात है इस क्वेश्चन की वो यही है कि हमने फार्मूला जनरेट किस तरह करना है। तो अब हम वो देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन में किस तरह फार्मूला को जनरेट करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें कि टोटल नंबर ऑफ़ वर्टेक्स एंड टोटल नंबर ऑफ़ एजेस हमने फाइंड आउट कर लिए। सेकंड, n=2 के लिए, n=3 के लिए, n=4 के लिए। अब हमने इस तरह का सीक्वेंस का फार्मूला जनरेट करना है कि नेक्स्ट जो n=5 एंड 6 के लिए हमने जो ग्राफ बनाना है उसके टोटल नंबर ऑफ़ एजेस एंड वर्टेक्स हमें फाइंड आउट हो जाए। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे किस तरह बनाना है फार्मूला, यहाँ पे देखें कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ वर्टेक्स की बात करते हैं 3 एंड सेकंड में हमारे पास 5 आता है, 5 के बाद 7, 7 से 9, तो हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। तो हमने यहाँ पे फार्मूला इस तरह जनरेट करना है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमने n=1 के लिए जो ग्राफ बनाया उसमें हमारे पास टोटल वर्टेक्स 3 थे, और n=2 के लिए बनाया तो टोटल वर्टेक्स हमारे पास 5 थे। अब देखिए हमने अगर n=5 के लिए और n=6 के लिए फाइंड आउट करने हैं तो हमने सीक्वेंस का फार्मूला जनरेट करना है। तो यहाँ पे 3 से 5, 5 से 7 एंड 7 से 9 हमारे पास 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमने फार्मूला जनरेट किया 2n+1। 2n+1 यहाँ पे n की जगह हम 1 पुट करें तो हमारे पास 3 आंसर आए। ठीक है, अगर हम n की जगह 1 रखते हैं तो हमारे पास 3 आता है। इसी तरह अगर हम n की जगह 2 रखें n=2 के लिए तो 4 + 1 = 5, तो 5 मिल जाता है हमें। वर्टेक्स के नंबर ऑफ़ वर्टेक्स ग्राफ में 5 होंगे। तो अगर हम n की जगह 3 पुट करें तो 7 मिलेगा, 4 पुट करें तो 9 मिलेगा। तो हम 5 और 6 के लिए सो ऑन जो है ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे
तो हमारे पास नंबर ऑफ़ वर्टेक्स 11 होंगे। तो हम फार्मूला से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने वर्टेक्स के सीक्वेंस के लिए फार्मूला जनरेट करना है। देन एजेस के लिए आप लोगों ने देखना है कि n=1 के लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ एजेस जो है वो 3 थे, n=2 के लिए 6 होंगे, n=3 के लिए 9 होंगे। तो हमारे पास कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम फार्मूला रखते हैं यहाँ पे 3n इक्वल टू नंबर ऑफ़ एजेस फाइंड आउट करने के लिए, तो अगर n=1 होगा तो ये 3 बन जाएगा, n=2 होगा तो 6 बन जाएगा। तो इसी तरह ये सीक्वेंस जो है वो जनरेट हो जाएगा और हम n=5 और n=6 के लिए फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें ये फार्मूला मिलता है यहाँ पे एजेस के लिए 3n एंड वर्टेक्स के लिए 2n+1। ठीक है, ये तो हमारे पास मेन फार्मूलाज थे। अब हमने जो इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है वो वर्टेक्स पार्टीशन के लिए जो फार्मूला फाइंड आउट करना है वो देखना है कि वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे। और दूसरी बात कि हमने एजेस के लिए, एजेस की पार्टीशन के लिए फार्मूला जनरेट करना है। और इस क्वेश्चन की मेन बात यही है कि हमें पार्टीशन के लिए फार्मूलाज जो है वो जनरेट करने हैं। तो यहाँ पे देखें, पार्टीशन ऑफ वर्टिसेस फार्मूला। यहाँ पे हमने देखा कि डिग्री ऑफ u = 2। अब हमने 1 से n=1 to 4 तक ग्राफ ड्रा किए थे। ठीक है, तो उसमें हमने सबसे पहले वर्टेक्स की देख लेते हैं। हमने वर्टेक्स के लिए फार्मूला जनरेट करना है। तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि हमारा जो फर्स्ट ग्राफ था उसमें 2 डिग्री वाले वर्टेक्स थे। फर्स्ट ग्राफ में 2 डिग्री वाले जो वर्टेक्स थे वो हमारे पास 3 थे। ठीक है, और यही अगर हम सेकंड ग्राफ में देखें तो सेकंड में हमारे पास 2 डिग्री वाले वर्टेक्स 4 थे। तो 3 के बाद 4 एंड देन अगर हम ग्राफ नंबर 3 में देखें तो हमारे पास 2 डिग्री वाले वर्टेक्स 5 थे। ठीक है, और ग्राफ नंबर 4 में हमारे पास 2 डिग्री वाले वर्टेक्स जो थे वो 6 है। ठीक है, तो ये हमारे पास सीक्वेंस इस तरह बनेगा 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस 1 का आ रहा है। तो अब हमने इस तरह का फार्मूला जनरेट करना है कि हमारे पास सीक्वेंस में डिफरेंस जो है वो 1 का है। तो अगर हम फार्मूला n+2 लें तो n+2 में अगर हम n=1 पुट करें तो हमें 3 मिल जाता है, n=2 के लिए करें तो हमें 4 मिल जाएगा, और n=3 के लिए करें तो हमें 5 मिल जाएगा। तो ये सीक्वेंस जो है वो जनरेट हो जाएगा इस फार्मूला से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पार्टीशन ऑफ वर्टिसेस फार्मूला। तो यहाँ पे 2 डिग्री के लिए हमारे पास ऐसे वर्टेक्स जिनकी डिग्री 2 है उनके लिए हमने फार्मूला जनरेट किया है n+2, और ये n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए होगा। इसी तरह हमने n=1 से 4 तक देखना है कि 4 डिग्री वाले जो वर्टेक्स हैं उनके लिए फार्मूला जो है वो सीक्वेंस का फार्मूला किस तरह जनरेट करेंगे। तो ये हमने देखा कि इसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट ग्राफ है उसमें तो हमारे पास 4 डिग्री वाला जो है वो ज़ीरो वर्टेक्स है। जो सेकंड वाला है उसमें हमारे पास 1 है, और अगर हम ग्राफ नंबर 3 में देखें तो हमारे पास 4 डिग्री के लिए 2 है। 2 ऐसे वर्टेक्स है जिनकी डिग्री 2 है, और यहाँ पे 3 ऐसे वर्टेक्स है जिनकी डिग्री 4 है। तो ये सीक्वेंस जो है ये बन गया 0 1 2 एंड 3, 0 1 2 एंड 3। तो इस सीक्वेंस के लिए फार्मूला बनेगा n-1 कि अगर हम n=1 करें तो ये हमें पास 0 आ जाएगा, n=2 करें तो ये हमारे पास 1 आएगा, एंड n=3 करें तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा। तो हम ये फार्मूला जो है वर्टेक्स की पार्टीशन में लिख सकते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने फार्मूलाज को बनाना है। पार्टीशन ऑफ वर्टिसेस फार्मूला में हमारे पास
वर्टेक्स की 2 डिग्री के लिए, ऐसे वर्टेक्स जिनकी डिग्री 2 है उसके लिए ये फार्मूला जनरेट हो गया, और ऐसे वर्टेक्स जिनकी डिग्री 4 है उनके लिए ये फार्मूला जनरेट हो गया। इन फार्मूला से हम नेक्स्ट ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक मेन बात ये है कि ये जो पार्टीशन की है वर्टेक्स फार्मूला की, इनको अगर हम प्लस करें, यहाँ पे अगर n+2 प्लस n-1, तो ये हमारे पास 2n n+1 बन जाता है। तो अगर हम पार्टीशन में जो हमारे पास फार्मूलाज आए थे दोनों, इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास जो फाइनल टोटल वर्टेक्स के लिए हमने फार्मूला जनरेट किया था वो फार्मूला बन जाता है। तो इसका मतलब हमने जो पार्टीशन में फार्मूलाज लिखे हैं वो हमारे फार्मूलाज करेक्ट है। तो ये देखने के लिए हम मेन जो फार्मूला हम उसे प्लस करके देख लेंगे कि हमारा ये फार्मूला बन रहा है। अगर तो बन रहा है तो देन हमारे पास जो पार्टीशन में 2 फार्मूलाज बने हैं वो दोनों ठीक होंगे। ठीक है, तो अब हम एजेस के लिए देख लेते हैं पार्टीशन ऑफ एजेस फार्मूला, इनको किस तरह जनरेट करना है। सबसे पहले हम n=1 के लिए, n=2 के लिए, 3 के लिए एंड 4 ग्राफ्स हमने ड्रा किए हैं। चारों ग्राफ में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से एजेस हैं जिनके स्टार्ट और एंडिंग वर्टेक्स की डिग्री 2 है, तो वो कितने हैं, उनके लिए हमने उनके सीक्वेंस के लिए हमने एक फार्मूला जनरेट करना है। तो यहाँ पे देखें कि फर्स्ट वन के लिए हमारे पास 2 के लिए हमारे पास 3 एजेस आते हैं। ठीक है, और सेकंड वन के लिए यहाँ पे देखें 2 है, 3 के बाद हमारे पास 2 आ रहा है, एंड 2 के बाद यहाँ पे 2 आ रहा है, देन फिर 2 आ रहा है। ये हमारा सीक्वेंस बन रहा है 3 2 n2 n2। इसका मतलब कि हमारा जो नेक्स्ट है नेक्स्ट ग्राफ्स में 2 2 सो ऑन जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने क्या लिखा है, पार्टीशन ऑफ एजेस फार्मूलाज में 2 n > 2 के लिए। ठीक है, अगर हम 2 4 के लिए चेक करेंगे तो हमारे पास 2n फार्मूला बनेगा। मेन टू से n=1 पुट करें तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। ग्राफ नंबर 1 में देखिए हमारे पास 2 से 4 तक एजेस जो हैं इसमें 2 4 एजेस नहीं है। ठीक है, लेकिन ग्राफ नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास 2 से 4 तक के हमारे पास कितने एजेस आ रहे थे, 4 एजेस आ रहे थे। मीन टू से 4 से स्टार्ट हो रहा है ये सीक्वेंस, 4 से स्टार्ट होगा, 4 के बाद 6 आ रहा है और 6 के बाद 8 आ रहा है। तो हमारा सीक्वेंस बन रहा है 0 4 6 एंड 8। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसके लिए हम इस डिफरेंस के लिए इस सीक्वेंस के लिए हम फार्मूला बनाएंगे 2n। तो यहाँ पे हमने पार्टीशन में क्या लिखा है, 2n। तो n > 2 के लिए है, क्योंकि यहाँ पे हम 2 से स्टार्ट करेंगे n को। फर्स्ट ग्राफ में तो 0 है, तो इसलिए हम 2 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 से पुट करेंगे एंड देन n = 5 एंड 6 के लिए हमारे पास जो है एजेस और वर्टेक्स को हम फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट 4 4 के लिए देखें तो फर्स्ट ग्राफ जो है उसमें तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 4 वाला एज कोई भी नहीं है। अगर सेकंड की बात करें तो उसमें भी हमारे पास नहीं है। थर्ड वन में हमारे पास 4 4 के लिए 1 है, एंड फोर्थ वन के लिए 4 4 के लिए 2 है। तो ये हमारा सीक्वेंस बनता है 0 0 एंड देन 1 एंड 2 और फिर 3 4, इस तरह से हो जाएगा हमारा ये सीक्वेंस। तो इसके लिए हम फार्मूला जनरेट करेंगे n-1। इस सीक्वेंस के लिए n-1 हम जो है वो फार्मूला जनरेट कर देंगे n-2।
तो हमारा पार्टीशन ऑफ एजेस फार्मूला बन जाएगा n-2, n ग्रेटर देन n इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे जो डिग्री बेस हमारा जो था टोपोलॉजिकल इंडिसेस, डिग्री बेस्ड टोपोलॉजिकल इंडिसेस में हम बात कर रहे हैं पार्टीशन ऑफ वर्टिसेस फार्मूला की एंड पार्टीशन ऑफ एजेस फार्मूला की। तो हमने ग्राफ्स को ड्रा करना है इसमें, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने 4 तक ग्राफ्स को ड्रा किया, इसी तरह हमने ग्राफ्स को ड्रा करना है एंड देन ये हमने देखना है कि हम सीक्वेंस का फार्मूला किस तरह बना सकते हैं। तो इसमें हमने हमारी जो मेन बात थी वो ये थी कि हमने फार्मूलाज को जनरेट करना है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और सेम हम इसी टॉपिक की एक एग्जांपल और लेंगे।